अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हमारे पास जो है कुरान जैसी किताब है। और कुरान के ऊपर मैं और बात करूंगा इस वीडियो में। मैं बाजिल उलमानी आपका इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस सीरीज़ में जिसका नाम है 30 on 30, और मैं आपका स्वागत करता हूँ एपिसोड नंबर 2 में। आज यहाँ पर हम बात करेंगे कुरान की। कुरान पाक जो है, जो हमारे कुरान मजीद है, तो इसको मतलब पूरे कुरान को उतरने में 22 से 23 साल लगे। और मतलब ये कुरान ऐसी चीज़ है ना कि मतलब बहुत ही हम लकी है कि हमारे पास, और बहुत ही अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारे पास ऐसी किताब है। क्योंकि इस कुरान में अल्लाह ने पूरे दीन को बता दिया है कि अगर आप कुरान मीनिंग के साथ पढ़ेंगे यही कुरान, तो आपको पूरा दीन पता चलेगा। कि आपको पता चलेगा कि हमारा दीन क्या कहता है, कि हमारी शरीयत क्या कहती है, और जो शरीयत, जो सही शरीयत है वो क्या कहता है, और जिहाद का असल मतलब क्या होता है, और आजकल लोगों ने जिहाद का मीनिंग क्या बना लिया है। तो ये कई सारी चीज़ें कुरान में बताई गई है और कुरान में समझाई गई है। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार है, और मैं ख़ास तौर से, और बहुत ही मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि ऐसी किताब हमारे पास है। लेकिन कुरान पढ़ना अलग चीज़ होती है और कुरान को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लेके आना, तो दोनों ही अलग अलग चीज़ है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे लिए अहम ये है कि हम कुरान को सिर्फ पढ़े ही ना, बल्कि हम उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी पर में भी लेकर आए। अभी अमली तौर पर ज़िंदगी में आएगा कैसे? तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा मीनिंग के साथ, कि आपको मतलब कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज, कुछ यूट्यूब पर सोर्सेज, कुछ ऐसी किताबें जो मीनिंग वाले कुरान होते हैं उनको खोलकर आपको जानना होगा। तो आपको मेहनत करना होगा और आपको सीखना होगा कि अरबी लैंग्वेज में तो कुरान लिखी हुई है, बट कुरान का तर्जुमा क्या कहता है, कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हिंदी या इंग्लिश ही हो, क्योंकि आजकल कुरान अलग अलग लैंग्वेजेस में कुरान ट्रांसलेट हो रहा है। कुरान कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, कुरान तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसे सब लैंग्वेजेस में भी कुरान ट्रांसलेट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश में ही कुरान को सीखें। तो आप अपने जो आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अभी हम एआई के ज़माने में आ गए। अभी तो डिजिटल ज़माना तो गया, अभी हम आ चुके हैं एआई के ज़माने में। एआई एरा चल रहा है, एआई रेवोल्यूशन चल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अमली तौर पर आपको बताऊंगा कि आप इन हैबिट्स को आप अमली तौर पर कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं। तो यही चीज़ मुझे बताना है। एंड मतलब और यही चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू मिले, और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और कैसे आप मतलब सिर्फ सीखे ना, बट अमली तौर पर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सके। यहाँ पर जैसे कि मैंने दो चीज़ों पर जोर दिया। एक तो है कुरान का पढ़ना, और दूसरा है कुरान का मीनिंग समझना, उसके गौर व फिक्र करना। लेकिन आज हमारी उम्मत का ये हाल है, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, कि हम कुरान को हम पढ़ नहीं पाते। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द उम्मत का यही हाल है कि कुरान के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, कुरान हम पढ़ नहीं पाते। तो ये बहुत ही फिक्र करने वाली चीज़ है, बहुत ही मतलब फ़िक्रमंद होने वाली चीज़ है ये। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक हैबिट बनाइए कि डेली आप पढ़िए कुरान। और ये मैं सिर्फ, चलो रमज़ान में तो अच्छी बात है, रमज़ान में तो लोग पढ़ते हैं कुरान। ये रमज़ान में माहौल ही ऐसा रहता है कि शैतान जो है कैद हो जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो आसान होता है कुरान पढ़ना, क्योंकि शैतान बहकाने के लिए है नहीं। तो कम से कम कुरान खोल के पढ़ना रमज़ान में आसान हो जाता है, जितना कि गैर रमज़ान में। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको हैबिट बनाइए। मतलब हैबिट ऐसा बनाइए कि आप डेली पढ़े कुरान। मतलब शुरुआत कीजिए थोड़े से, क्योंकि जब हम कोई किसी चीज़ को हैबिट बनाते हैं तो हम हमेशा थोड़े से शुरुआत करते हैं, और फिर उसको हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं दिन ब दिन। ये होता है। तो आप, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि अल्लाह मेरे लिए भी आसान करे अमल करना। कि मैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया कि मैं जब कोई चीज़ मैं कहता हूँ तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, बट मेरे लिए भी अमल में आ जाए। तो यही चीज़ कहनी थी मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं मैं। तो मैंने कुछ चीज़ों पर जोर दिया, जैसे कुरान पाक की तिलावत करना, कि कुरान मजीद कैसी किताब है, और कुरान के मीनिंग पर गौर व फिक्र करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, ताकि लोगों को भी पता चले कुरान की इम्पोर्टेंस, कुरान की अहमियत, कुरान का महत्व। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। So until then, this is Basil signing off.